हेलो गाइस, मैं विकास सिंह तोमर स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, ठहरे हुए पानी से रोग हो सकता है? पोलियो, चिकन पॉक्स, निमोनिया, मलेरिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मलेरिया। क्या हो जाएगा राइट आंसर? मलेरिया। पोलियो, पोलियो वायरस से होता है। कैसे होता है? वायरस, वायरस से होने वाला रोग है। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स भी वायरस से होने वाला रोग है। निमोनिया, निमोनिया बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। बैक्टीरिया। और मलेरिया, मलेरिया मच्छर द्वारा रोग होता है। किसके द्वारा होता है? मच्छर द्वारा, जिससे ठहरे हुए पानी में मच्छर पैदा हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है? उस मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है। किस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है? तो मादा एनाफ्लुएंजा मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, ओजोन परत जो यूवी अल्ट्रावायलेट प्रकाश के अवशोषण के लिए जिम्मेदार है, वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल, वायुमंडल, मध्यमंडल, बहिर्मंडल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। ओजोन परत यूवी अल्ट्रावायलेट कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, उन विषम पोषणजों को क्या कहते हैं जो डेट्रिटस के सेवन से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं? डेंड्राइट्स, डेंट्रीवोर्स, फ्लोरीवोर, पॉलिनीवोर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये डेंटिटस होते क्या है। डेंटिटस को मृत और सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है, जैसे पत्ते, पत्ते पत्ते हो गया, मृत पौधे, मृत पौधे, मृत पौधे हो गया, जानवर, मरे हुए जानवर। ये सब डेंटिटस के आते हैं। ये सब क्या में आते हैं? डेंटिटस में आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डेंट्री डेंट्रीवोर्स। डेंट्रीवोर्स को अपरदाहरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अपरदाहरी। क्या बोलते हैं? अपरदाहरी। क्या बोलते हैं? अपरदाहरी। अपरदाहरी क्या होता है? अब मैं आपको बता दूं, अपरदाहरी होता है, अपरदाहरी वह जीव जो मृत पौधे, जानवरों जैसे जीवाणु, कवक की आदि को खाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? डेंट्रीवोर्स या अपरदाहरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरदाहरी बोलते हैं। अपरदाहरी, अपरदाहरी। अपरदाहरी क्या होता है? अपरदाहरी होते हैं वह जीव जो मृत पौधों और जानवरों को खाते हैं। वह जीव जो मृत पौधों, जानवरों को खाते हैं, जानवरों को खाते हैं, जानवरों, इन्हें क्या बोलते हैं? डेंट्रीवोर्स बोलते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कौन सी मानव गतिविधि वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के स्तर को कम कर देती है? तो वनों की कटाई, पशु शिकार, खुदाई, पानी की बर्बादी। तो जल्दी से बताइए कमेंट करके दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वनों की कटाई, पशु शिकार, खुदाई, पानी की बर्बादी। कौन सी गतिविधि वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के स्तर को कम कर सकती है? तो जब हम वनों को लगातार काटते जाएंगे तो ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
ओके। अगला प्रश्न है, वन घास के मैदान और मरुस्थल उदाहरण हैं। वन घास के मैदान किसके उदाहरण हैं? तो बायोम के उदाहरण हैं, मानव द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं, जैव भौगोलिक क्षेत्र के उदाहरण हैं, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, बायोम के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? बायोम के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, किस पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का सीधा पिरामिड अनुपस्थित होता है? क्या पूछा है? अनुपस्थित होता है। तो जंगलों में, घास के मैदान में, झील में, तालाब में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जंगल में। जंगल का पिरामिड कैसा होता है दोस्तों? उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। घास के मैदान का पिरामिड कैसा होता है दोस्तों? इसका सीधा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस पारिस्थितिक तंत्र में संख्याओं का सीधा पिरामिड अनुपस्थित होता है? ये वाला प्रश्न तो हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिक अनुक्रम में अंतिम स्तर समुदाय है। पारिस्थितिक अनुक्रम में अंतिम स्तर समुदाय है। चरम उत्कर्ष, मांसाहारी, प्रथम अन्वेषक, ऑप्शन डी है शाकाहारी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतिम। पूछा है अंतिम स्तर, तो अंतिम स्तर पर कौन सा आएगा? चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष, क्लाइमैक्स। क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? क्लाइमैक्स बोलते हैं। अंतिम यानी लास्ट वाला। देखो मैं आपको पिरामिड बना के बता देता हूँ। देखो प्रथम होते हैं उत्पादक। प्रथम क्या होते हैं? उत्पादक। फिर शाकाहारी होते हैं हमारे, जिन्हें उपभोक्ता बोलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। फिर आते हैं मांसाहारी। मांसाहारी अंतिम होते हैं, शीर्ष पर होते हैं, जिन्हें बोलते हैं चरमोत्कर्ष। क्या बोलते हैं? चरमोत्कर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीनगर में पुराने घर पत्थर, ईंट और लकड़ी के बने होते हैं। दरवाजे और खिड़कियों में सुंदर वृत्त खंड होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मेहराब, हैसिंडा, खलिहान है, सागवान है। तो श्रीनगर के पुराने घर पत्थर, ईंट, लकड़ी के बने होते हैं। दरवाजे और खिड़कियों में सुंदर वृत्त खंड होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? मेहराब कहते हैं। क्या कहते हैं? मेहराब बोला जाता है इन्हें। श्रीनगर में। कहाँ पर? श्रीनगर में। अगला प्रश्न है, गोल्डन ईगल के घोंसले को डैश कहा जाता है? गोल्डन ईगल के घोंसले को क्या कहते हैं? कंडे का विस्तार, गिलमोटस, काकाश्रय, आयरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरी। ई बाई आई, आयरी। क्या बोलते हैं? आयरी। आयरी क्या चीज़ होती है? आयरी अधिक ऊंचाई पर बना घोंसला होता है। आयरी होता है अधिक ऊंचाई पर बना हुआ घोंसला। अधिक ऊंचाई पर बना हुआ घोंसला, जिसे हम क्या बोलते हैं? आयरी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा पक्षी अपने नुकीली चोंच की सहायता से पत्तियों को आपस में जोड़कर पादप रेशों को धागे के रूप में उपयोग करके घोंसला बनाता है? तो पक्षी अपनी नुकीली चोंच की सहायता से पत्तियों को आपस में जोड़कर, किसको आपस में जोड़ करके? पत्तियों को आपस में जोड़ करके रेशे को धागे के रूप में उपयोग करके अपना घोंसला बनाता है। दार्जी पक्षी, हाउस मार्टिस, रीड बर्बल। और दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी बड़ा होने की वजह से मैंने डी ऑप्शन को नहीं ले रखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दार्जी पक्षी। दर्जी पक्षी, टेलर बर्ड बोलते हैं जिसे। क्या बोलते हैं? टेलर
वर्ड बोलते हैं। ये अपनी चोंच से पत्तियों को सिल करके घोंसला बनाता है। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज की स्थापना जागरूकता को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। किसके लिए की गई थी? जल संरक्षण के लिए, ऑप्शन बी है पर्यावरण संरक्षण के लिए, ऑप्शन सी है लोगों के बीच सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, ऑप्शन डी है वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोगों के बीच सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। देखो, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट कल्चरल हेरिटेज, तो कल्चरल शब्द आ रहा है इसमें, इसे ऐसे करके याद रख सकते हैं, कल्चर माने सांस्कृतिक। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों इस तरह के प्रश्न काफ़ी पूछे गए थे, तो हम इसे ध्यान से देखेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन ए है 2000, ऑप्शन बी है 1984, ऑप्शन सी है 1969, ऑप्शन डी है 1861। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1861 में की गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1861 में की गई थी। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, दोबारा से आने के चांस हैं इस क्वेश्चन के। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आप सबको साफ दिखाई दे। हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? स्वच्छता और आरोग्य शास्त्र, आलस्य और निष्क्रियता, अस्वस्थकर और अति सक्रिय। दोस्तों ऑप्शन डी है स्वच्छता और सक्रियता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा वाला हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन कहाँ है? ये रहा। इसका राइट आंसर होगा स्वच्छता और आरोग्यम शास्त्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये प्रश्न अभी हमने किया था, दोबारा से आ गया। इसका राइट आंसर था 1861। 1861, 1861 ये रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? ये भी हो गया। अगला प्रश्न है, उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो खुले में शौच करने से, अस्वच्छ जीवन शैली का पालन करके, खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करके, अनुचित स्वच्छता का पालन करके। तो प्रश्न में कह रहा है उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? हमें क्या बनाए रखना है? उचित स्वच्छता। तो स्वच्छता के लिए हमें क्या करना चाहिए? खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करके, इस प्रथा को क्या करना है? हमें समाप्त कर देना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अंतरिक्ष एयर स्पेस एजेंसी अपने देश के साथ सही सम्मिलित है? दोस्तों इसका आंसर बताइएगा जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एरोस्पेस एजेंसी अपने देश के साथ सही सम्मिलित है? स्पार्गो जो स्पेन से है, कोनिडा कनाडा, संसा दक्षिण अफ्रीका, SSAU सऊदी अरब। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कौन सा वाला हो जाएगा? सी, संसा दक्षिण अफ्रीका। सुपार्को ये कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? पाकिस्तान की है। कहाँ की है? पाकिस्तान की है, पाकिस्तान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये इसको भी मैं जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ क्वेश्चन। ESA अंतरिक्ष एजेंसी है, ESA अंतरिक्ष एजेंसी है। ऑप्शन ए है मिस्र की, ऑप्शन ए है इक्वाडोर,
इक्वाडोर, ऑप्शन सी है एरिट्रिया, ऑप्शन डी है यूरोप। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। ईएसए अंतरिक्ष एजेंसी है, कहाँ की है, यूरोप की है, यूरोप। यूरोप ईएसए अंतरिक्ष एजेंसी कहाँ की है, कहाँ की है, यूरोप की है, जिसे बोलते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसका फुल फॉर्म है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अगला प्रश्न है, एरियल 1 निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह सैटेलाइट था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये भी। एरियल 1 निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह सैटेलाइट था। तो ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है रूस रशिया, ऑप्शन डी है चीन चाइना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यूके। यूके एरियल कहाँ का है, यूके एरियल। दोस्तों इसे ध्यान रखेंगे, यूके एरियल। एरियल 1, एरियल 1 निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह सैटेलाइट था। तो कहाँ का था, यूके का था। अगला प्रश्न देखते हैं, चलो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, IRS-1 को किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। किसको, आई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 1982, 1984, 1986, 1988। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1988। कब प्रक्षेपित किया गया था, 1988 में। क्या, IRS-1 ए, इसको कब प्रक्षेपित किया गया था सफलतापूर्वक, 1988 में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, सरल भारत को देश के समुद्र विज्ञान के अध्ययन के लिए एक संयुक्त उपग्रह मिशन है। संयुक्त, ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ संयुक्त उपग्रह मिशन भारत ने समुद्र विज्ञान के अध्ययन के लिए लॉन्च किया था। तो ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है इजराइल, ऑप्शन डी है श्रीलंका। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी फ्रांस। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, 2013 में लॉन्च किया गया उपग्रह मिशन सरल के संक्षिप्त नाम का पूर्ण रूप क्या है। किसका, सरल, सरल का पूर्ण रूप क्या है। नंबर ऑप्शन ए सैटेलाइट फॉर राउंड अल्टीट्यूड, ऑप्शन बी है सैटेलाइट फॉर आर्गोस एंड अल्टेक, ऑप्शन सी है सैटेलाइट फॉर अरेबियन सी रिसर्च, ऑप्शन डी है सैटेलाइट फॉर आर्गोस एंड अल्टिका। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैटेलाइट फॉर आर्गेस एंड अल्टिका, जिसे कब प्रक्षेपित किया गया था, इसे 2013 में। इसका संक्षिप्त नाम क्या है, सरल, SARAL, सैटेलाइट फॉर आर्गेस एंड अल्टिका, जिसे क्या बोलते हैं, सरल बोलते हैं। इसे कब लॉन्च किया गया था, तो 2013 में इसे लॉन्च किया गया था। ये उपग्रह मिशन है। अगला प्रश्न है, देखते हैं, यूरोप के PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या ध्रुवीय उपग्रह प्रमोशन रॉकेट में कितने चरण होते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, PSLV इसके अंदर कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। ये रहा अपना PSLV, 1 2 3 4। इसके अंदर कितने चरण होते हैं, 4। जो इसमें होता है ठोस ईंधन, ठोस ईंधन,
इसमें होता है तरल ईंधन। इस और तीसरे नंबर के में होता है ठोस ईंधन से चलने वाला मोटर। ठोस ईंधन से चलने वाला मोटर, ऊपर वाला लास्ट वाला हिस्सा होता है। इसके कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोशन रॉकेट मार्क 2, जिसे बोलते हैं GSLV मार्क, इसे क्या बोलते हैं? GSLV मार्क ने किस वर्ष अपनी पहली उड़ान भरी थी? GSLV मार्क सेकंड ने अपनी किस वर्ष पहली उड़ान भरी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए है 1988, ऑप्शन बी है 2001, ऑप्शन सी है 2004 और ऑप्शन डी है 2007। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2001। GSLV मार्क सेकंड ने अपनी पहली उड़ान कब भरी थी? 2001 में भरी थी। कब भरी थी? 2001 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोशन रॉकेट मार्क सेकंड जिसे GSLV मार्क के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसे जूम कर देता हूँ। भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोशन रॉकेट GSLV मार्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? GSLV का पहला प्रक्षेपण असफल रहा। ऑप्शन बी है भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोशन रॉकेट GSLV भारत द्वारा विकसित सबसे बड़ा लॉन्च वाहन है। ऑप्शन सी है यह चौथी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान 4 तरल स्ट्रैप ऑन के साथ 3 चरण वाला वाहन है। ऑप्शन डी है GSLV। क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, मैं उसे ऊपर कर देता हूँ। और GSLV निम्न पृथ्वी कक्षा में 5000 किलो नीत भार तक प्रक्षेपित कर सकता है। इसका मतलब है GSLV अपने साथ में 5000 किलो तक का भार ऊपर ले जा सकता है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, GSLV का पहला प्रक्षेपण असफल रहा। GSLV का पहला प्रक्षेपण कैसा रहा? असफल रहा। बाकी सभी क्या हैं? सही हैं। बाकी सभी ऑप्शन राइट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बस आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।